बंदा मरता रहे बस। कराची तो लावारिस हो गया है। कराची कमाए पंजाब खाए। ये जंगल है, जंगल गांव भी नहीं है। गांव में फिर भी थोड़ी बहुत सहूलत होती है। तो सिंध हुकूमत भी तो यही की है ना, या सिंध हुकूमत कहीं और से कहने का मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी तरीके से देखें आप, जिम्मेदार हुकूमत है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक एरिए में। ये एक गांव है, गांव में मौजूद हूँ, शाह फैसल कॉलोनी। यहाँ पे 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे लाइट आती है और यहाँ पे गटर पे ढक्कन नहीं रखे हुए होते, बच्चे उसमें गिर के शहीद हो जाते हैं। गैस का यहाँ नामो निशान नहीं है। इस एरिए में तकरीबन तमाम जमातें हुकूमत कर चुकी हैं और अभी भी तमाम जमातें हुकूमत में हैं किसी न किसी तरह। यहाँ का लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वाक़या हो जाता है तो जब सब आते हैं लेकिन एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल के चले जाते हैं। यहाँ की आवाम लावारिस है। बिजली तो मुश्किल से 5 या 6 घंटे रहती है बस, और बाद वक्त तो वो भी नहीं होती। नॉर्मल जो आते थे उससे कहीं ज़्यादा आ रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा। गैस की पोजीशन ये है कि 8:30 बजे चली जाती है डेली, और जुम्मा और इतवार बिल्कुल नहीं होती। ये जंगल है, जंगल गांव भी नहीं है। गांव में फिर भी थोड़ी बहुत सहूलत होती है। अभी जो सेटअप काम कर रहा है ना, वो बिल्कुल हमने तो नहीं देखा है कि वो जिस दिन इलेक्शन मुहिम ख़त्म हुई है उसके बाद से हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। ये कराची साहब तो बातें करते हैं, वहाँ टीवी के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया। यहाँ के देखो अशर, देखो आप गलियों का। कल आपको पता चला होगा शायद, यहाँ नाले में 2 बच्चे गिरे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी के उसमें आती है ना, हमारी शहरी हुकूमत के कंट्रोल में है ना। तो सिंध हुकूमत भी तो यही की है ना, या सिंध हुकूमत कहीं और से। कहने का मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी तरीके से देखें आप, जिम्मेदार हुकूमत है। आप इसी गांव में रहते हैं? जी, वैसी इलाके में रहता हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। इसी गांव में रहते हैं। यहाँ पे लाइट कितनी देर आती है? सर ये पूछे कि यहाँ पे आती कब है? यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग ऐसी जाती है कि वो वापसी आने का नाम ही नहीं लेती। 18 घंटे की लोड शेडिंग। और बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो हज़ार इतना आता है कि यूनिट के ऊपर जो टैक्स है ना, वो बहुत सारे हैं। इतने सारे हैं, कितने सारे के वो पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं, तो अल्लाह का रसूल जानता है। इतने लगा दिए इन्होंने, इतने लगा दिए कि अवाम बहुत परेशान है यहाँ की। यानी कि ना आपको गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा आप ये बताइए, आप यहीं के रिहायशी? अल्लाह का शुक्र है, यहीं पे ही रहता हूँ मैं यहीं बचपन पे? से, यानी कि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और इतना बड़ा हो गया। अच्छा आप ये मुझे ईमानदारी से बताएं, ये आप इस एरिया को शहरी इलाका कहने को तैयार हैं या ये गाँव है एक? यार इसके लिए तो कोई कमेंट्स नहीं है कि शहर बोलूँ या गांव बोलूँ, क्योंकि इन्होंने गांव से भी बदतर कर दिया है इसको। कि लाइट की सिचुएशन देखो या गैस की सिचुएशन देखो, कोई भी हालात हो यहाँ पे, कुछ भी हो, बदतर कर दिया है। कोई हुकूमत हो, कोई भी हो, PTI हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, सब अपने मुफाद के लिए बस टैक्स ले रहे हैं आवाम से। आप देखो बिजली के बिल में 30 यूनिट का जो आपका बिल आ रहा है वो 2500-3000 रुपये का आ रहा है। ठीक है, उसमें 1000 रुपये टैक्स है। वो किस चीज़ के आ रहे हैं? वो किस चीज़ के? वो मरियम नवाज की गाड़ी के टायर चेंज करने के आ रहे हैं या सिंध हुकूमत के? ये भी लाइट यार आए तो बोलूँ ना मैं, आए तो बोलूँ ना। आप किसी से मुतालबा नहीं कर सकते। आप किससे मुतालबा करोगे? आप बता दो, किसको जानते हो आप? किसके आगे बोलोगे? हैं कौन है यहाँ का पुरसाने हाल? कौन है? कल बच्चा गिर गया है, वो वाटर बोर्ड वाले बोल रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कमिश्नर आगे बोल रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है ये? है बंदा मरता रहे बस। कराची तो लावारिस हो गया है। कराची कमाए पंजाब खाए, बात इतनी सी हो गई है। और क्या बोलूँ, वर्ड ही नहीं है ना बोलने के लिए। तो वर्ड ही खत्म हो गया कराची के लिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर कुछ छोड़ते तो बंदा बोले। रोशनियों का शहर है और यहाँ पे लाइट कितनी देर आती है? बंदा ये पूछे इनसे, लाइट आती कितनी देर है यहाँ पे? रोशनियों का शहर है। रोशनी के शहर को तो इन्होंने अंधेरे में भर दिया है, डुबो दिया है, लानती शहर कर दिया। लोग आने से डरते हैं कराची में। पंजाब वाले आगे रहते यहाँ पर हैं, लेकिन बुराई भी कराची की करते हैं। वो कमाना उन्होंने कराची में आगे, सब कुछ आगे कराची में करना, लेकिन बुराई कराची। क्या बाजी आप यहीं रहती हैं? जी मैं यहीं रहती हूँ। ये मेरा घर है, ये बच्चे हैं मेरे। अच्छा ठीक है ना, देखें ये बिल्कुल इन्होंने इस तरह करा है, इसको खाली कर दिया है बिल्कुल। तो कम से कम इसको ढकना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। कल एक हादसा हुआ है यहाँ पर शाह फैसल में रहता प्लाट पे। हमारे भी बच्चे हैं, एक ये है, एक इससे छोटा है, एक इससे बड़ा है। 5 बच्चे मेरे भाई के इसी तरह निकल के आते हैं। बराबर में दोनों स्कूल है। इतना हम परेशान हो गए, इस कदर का हम परेशान हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये लोग बंद ही नहीं कर रहे हैं कि हमने खुद ढका है, एक तरफ से ढका है। बिल्कुल हमारे घर के गेट हैं, ये भी गेट है, ये भी गेट है। इनको थोड़ा एहसास नहीं है कि फैमिली यहाँ रहती है,
छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ रहते हैं, इनको थोड़ा ख्याल होना चाहिए। मेरी हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करके इसका कुछ करें। जी नाज़रीन, मैंने आपकी यहाँ पे इलाका मकीनों से बात करवाई और इलाका मकीनों ने अपने मुतालबात हुकूमत के आगे रखे, आला हुकाम के आगे रखे। अब मैं यहाँ कहूँगा कि हालिया दिनों में एक बच्चा गटर में गिर के इस दुनिया से चला गया और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये खुला गटर है, यहाँ पे फैमिलियाँ रहती हैं, स्कूल है यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। अब इसमें कोई गिर के शहीद हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये मुझे बताया जाए। टाउन इंतज़ामिया कहती है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध हुकूमत किसी पे हर कोई एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालता है और सिर्फ मजम्मत ही जमा खर्च कर देता है। मेयर कराची आप और वज़ीर आला सिंध, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा खुदारा कि ये कराची है और ये कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी है। दुनिया आपको देख के हंस रही है इस वक्त कि जो एयरपोर्ट के करीब आबादी होती है वो तो पोश एरिया होते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है और लोग गटर में, बच्चे छोटे छोटे गटर में गिर के इस दुनिया से जा रहे हैं। प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि खुदारा नोटिस लें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सरफराज अली के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी।